माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। अम्मी तुम्हें देखती ना तो बहुत खुश होती। सीमल, मुझे अचानक से अम्मी याद आ रही है। ये मौत भी कितनी जालिम होती है ना। सारे रिश्ते, सारे नाते तोड़कर चली जाती, छीन लेती है सब कुछ। अम्मी भी सारे नाते तोड़कर चली गई हमसे। बुरी बात मेरी जान, इतनी मुश्किलों से हमारी जिंदगी में कोई खुशी की घड़ी आई है, आज तो आंसू ना बहाओ। तुम्हें पता है, उम्र के मामले में तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है और पहली बार तुमने कोई अच्छा फैसला किया। पहली बार? मैं हमेशा अच्छा फैसला करती हूँ। हाय, काश ऐसा होता। बहुत बुरी हो तुम। अच्छा मुझे बताओ, जहान भाई आ गए? हाँ, वो दोनों आ गए। वो दोनों? बीना और जहान। बीना क्यों आई है? जाने दो शर्मीन। कैसे जाने दो? उसकी वजह से हमने कितनी जिल्लत बर्दाश्त की है, मैंने कितनी अजियत उठाई है। शर्मीन मेरी जान, दरगुजर करना सीखो। दरगुजर करोगी तो जिंदगी आसान हो जाएगी। तुम दोनों ने अगर बाहर नहीं आना तो मैं उमर को यहीं ले आऊं? अरे ये तो आपने शर्मीन के दिल की बात कर दी। बस अब शर्माना छोड़ो, तुम्हारी रुखसती नहीं हो रही, अभी सिर्फ मंगनी ही हो रही है। बस कर रहे हैं दाबी। अच्छा नहीं छेड़ती, चलो अब बाहर आओ। चले आ जाओ। शर्मीन आंटी आप कितनी प्यारी लग रही है ना। बहुत प्यारी लग रही है ना। चल सीमन, जी। क्या देख रही है? वो लोग जा चुके हैं। कुछ नहीं। उदास है? नहीं, खुश हूँ। और आपकी बहुत एहसानमंद थी। आपकी वजह से सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो गया। मैंने किसी एहसान के लिए नहीं किया सीमन। एक्चुअली जब मैं लोगों के चेहरे पे अपनी वजह से मुस्कुराहट देखता हूँ ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और फिर मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। आप वाकई बहुत अच्छे हैं। दिल रखने के लिए कह रही हैं? दिल से कह रही हूँ। सीमन जी। एक बात कहूँ? जी। कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही। क्या बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। मैं शर्मीन के पास जाती हूँ, उसकी तुम्हें हक कर दूँ।
मरवाओं से तो बात कर ली थी ना आमिर? अरे सब कर लिया है ना। देख लेना, मरवा ना देना कहीं। फिलहाल तो तुम कोर्ट रूम में होने वाला ड्रामा एंजॉय करो चल के। जी तो नवाज साहब, आप इन दोनों लड़कियों को जानते हैं? जी जी, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये मेरी किराएदार थी। तो क्या आप अदालत को ये बताना पसंद करेंगे कि इन्होंने आपका घर क्यों खाली किया? खाली? जी, धक्के मार के निकाला गया इन दोनों को वहां से। क्या कहा? धक्के मार के? लेकिन ये तो बड़ी ज्यादती की बात है। ऐसी लड़कियों को ऐसे ही शरीफ मोहल्लों से निकाला जाता है। माफ कीजिएगा, मैं समझा नहीं। ऐसी लड़कियों से आपकी क्या मुराद है? जरा वजाहत कीजिए, कैसी लड़कियों? अब जी क्या बताऊं आपको, बाप के मरने के बाद इन तीनों माँ बेटियों ने तमाम हदें पार कर दी। और जी ये बड़ी वाली सीमल, ये तो हर रोज किसी न किसी नई गाड़ी में रोजाना आती जाती थी, और कभी कभार तो बाइक पे भी आती जाती थी। पूरा मोहल्ला देखता था। तो आपका क्या ख्याल है नवाज साहब, क्या ये सिलसिला सिर्फ पिक एंड ड्रॉप तक ही महदूद था या वो लोग घर के अंदर भी आया जाया करते? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील साहब हद क्रॉस कर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप अपनी स्टेटमेंट जारी रखें। थैंक यू मिलॉर्ड। जी तो नवाज साहब, आप हमें कुछ बता रहे थे? जी मैं कह रहा था कि घर में भी आना जाना था जी अजनबी लोगों का। और क्या बताऊं जी, जब से इनकी माँ मरी उसके बाद तो हद ही हो गई। रातों को भी लोग इनके घर आना जाना शुरू हो गए। मोहल्ले वालों ने मुझे बताया कि आपके घर में ये हो रहा है। मैंने कहा जी तौबा तौबा, मैं क्या कहूँ इनको। तो मैंने कहा चलो जी कर लेते हैं फिर इसका भी कुछ। तो मैंने बहुत समझाया मगर कोई फायदा नहीं। शुक्रिया नवाज साहब। वकील इस्तगासा, आप कुछ पूछना चाहते हैं गवाह से? जी जनाब वाला। नवाजिश, अभी आपने कहा कि ये लड़कियां खराब हैं, तो फिर आपने मकान क्यों दिया इन्हें? लो जी, हमदर्दी में दे रखा था। हमदर्दी? बड़ी हमदर्दी आपके दिल में लोगों के लिए। जहां तक मुझे याद पड़ता है कि कुछ अरसा कबल आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वजाहत करेंगे क्यों? जी वो तो बस ऐसी पूछगछ के लिए ले गए थे। पूछगछ? योर ऑनर, इस फाइल में एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है। इस एफआईआर के मुताबिक 1 हफ्ता नवाजिश लॉकअप में रहा था। यह मेरी मौकला के घर जबरदस्ती रहने की कोशिश कर रहा था। किसी न किसी बहाने से वहां जाता था और वापस जाने का नाम नहीं लेता था। और जब मेरी मौकला ने इसे ऐसा करने से रोका तो इस शख्स ने उन्हें घर से निकाल दिया। सिर्फ यही नहीं बल्कि मेरी मौकला की बहन को जख्मी भी किया। नहीं जी नहीं, मैंने नहीं निकाला, वो तो मोहल्ले वालों ने निकाला था। ये जी सीमल मुझे खुद बुलाती थी और मैं कई दफा इसको कहा कि मैं एक शरीफ आदमी हूं, लेकिन इसने मुझ पे ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए कि मैं आपको क्या बताऊं। बकवास कर रहा है, जिसम ये झूठ बोल रहा है। वकील साहब, आप अपनी क्लाइंट से कहें कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें। जी सीमल आप बैठिए। जी मैं सच कह रहा हूं जी, ये सीमल चाय के बहाने मुझे बुलाती थी और घंटों मुझसे बातें करती रहती थी ताकि मैं किराया ना मांगू। जी पूरा मोहल्ला इनके बारे में जानता है कि ये शरीफ लड़कियां नहीं है। बस जी मेरी हमदर्दी मेरे गले पड़ गई। अदालत कुछ देर के लिए बर्खास्त की जाती है। जी तो खालिदा बीबी, आप कह रही थी कि ये दोनों लड़कियां आपको ठीक नहीं लगती। मैं तो जी साफ साफ बात करने की आदी हूँ। 2 नंबर लड़कियां हैं ये। ऑब्जेक्शन। अदालत के एहतराम को मलूज़ खातर रखा जाए।
और इस तरह की जबान इस्तेमाल न की जाए। खालिदा बीवी, क्या आप अख्तर को जानती हैं? ये जो सामने बैठा हुआ है, हाँ हाँ जी, बहुत अच्छी तरह से। इसी की शादी तो सिमल से होने वाली थी, मैं भी वहीं पर थी, लेकिन ऐन वक्त पर सिमल की माँ की तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से शादी अधूरी रह गई। और क्या आप अदालत को ये बताना पसंद करेंगी कि सिमल ये शादी क्यों कर रही थी? वो जी दरअसल शादी होने वाली थी, लेकिन सिमल की माँ ने ना अख्तर से पैसे लिए हुए थे। ये बात सिमल की माँ ने मुझे खुद बताई थी। पॉइंट टू बी नोटेड जज साहब, आज मैं सिमल जिस शख्स पे हरासमेंट का इल्जाम लगा रही हैं, कल तक वो उससे शादी करने की ख्वाहिशमंद थी, और जब उन्हें अपने इन इरादों में नाकामी हुई तो उन्होंने मेरे क्लाइंट को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और मजीद रकम की डिमांड की, और इनकार करने पर यह केस फाइल करके आज अदालत का वक्त जाया किया जा रहा है। मिलॉर्ड, मेरी अदालत से इस्तदा है कि इस केस को फौरन खारिज किया जाए। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। योर ऑनर, मैं कुछ सवालात खालिदा बीबी से करना चाहता हूँ। इजाजत है। शुक्रिया। खालिदा बीबी, आपने अभी बताया कि सिमल की वालदा ने आपको खुद बताया था कि उन्होंने अख्तर से कोई रकम ली थी। इसका मतलब यह है कि आपकी और मरहुमा के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। क्या वो अपनी बातें भी डिस्कस करती थी आपसे? मोहल्ले की हद तक बातचीत तो थी, लेकिन आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना जी कि एक मोहल्ले में रह के अच्छी दुआ सलाम तो रखनी पड़ती है। सही कहा आपने, सलाम दुआ तो रखनी चाहिए। बकौल आपके कि ये अच्छी खवातीन नहीं है, तो फिर सलाम दुआ रखने की क्या जरूरत थी? कहीं आप भी तो ऐसी... तौबा तौबा करें जी, अल्लाह ना करे मैं भला इन जैसी क्यों होने लगी। जज साहब, मेरी क्लाइंट को मजबूर किया गया था इस शादी के लिए, और ये शादी अख्तर की पहले से मौजूद बीवी के वहां आ जाने की वजह से नहीं हो सकी थी, क्योंकि उन्होंने बगैर इजाजत दूसरी शादी की FIR दर्ज करवाई थी, और फिर ऐन निकाह के वक्त पुलिस ने अख्तर को गिरफ्तार कर लिया। इस फाइल में तमाम सबूत मौजूद हैं। अदालत दोनों फरीकैन को मजीद गवाहों और ठोस सबूतों की फराहमी का हुक्म देती है। अदालत बर्खास्त की जाती है। थैंक यू। सिमर, क्या भय पेशगी की बात, तुम ऐसे ही रोगी? तुम भी जानती हो, मैं भी जानती हूँ कि वो सब बकवास कर रहे थे, तो फिर रोना किस बात? एहसन का फोन इधर दो। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है शर्मीन, तुम्हें क्या जरूरत थी फोन उठाने की? तुम एहसन से अभी भी राब्ते में हो? उसका फोन आ रहा है मेरे पास, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उससे राब्ते में हूं। तुम्हारा नंबर कैसे गया उसके पास? मुझे नहीं पता शर्मीन। तो ब्लॉक कर दो ना उसका नंबर। कर दूंगी, तुम जाओ यहां से।
सिमर, तुम कहीं फिर से तो एहसन पर एतबार नहीं कर रही? मसला क्या है तुम्हारे साथ? छोटी हो ना, छोटी बन के रहो। अब जाओ यहां से। पूरी कहानी सुनोगी ना तो अपना सर पकड़ के रोगी मेरी तरह। पूरी कहानी? तुम्हें पता है हसन किससे शादी कर रहा? किससे? उसी कमबख्त सीमल से। सीमल से? सुन रहे हो तुम कहीं नहीं जा रहे। बीना, तुम अपने घर जाओ। जहान जहान जहान, तुम क्यों नहीं निकल सकते अख्तर और सिमल की कहानी से?